अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसमें से अगर 2-4 आत्मा शरीर छोड़ दें तो कैसा हो जाएगा? सर्वसुख सन्नाटा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा। जब हम संसार में जाते हैं किसी के लिए तो ना तो भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, और ना ही किसी में क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को पता है कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो वो जो करने वाली सृष्टि के अंदर है, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो करने वाली आत्मा है। ठीक है, अगला चित्र। अब हम बात करते हैं कि परमात्मा ने हमारे बारे में बताया, हमने अपने बारे में जाना, तो हम ये मनुष्य जीवन जी रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? कोई कहता पैसे इकट्ठे करो, कोई कहता बिल्डिंग बनाओ, कोई कहता तुम समाज में बहुत ऊंचे आदमी बन जाओ, कोई कुछ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य है जो परमात्मा ने आकर के बताया, जो गीता के अंदर वर्णित है, राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। उसमें भी आत्मा का ज्ञान दिया गया, कर्मों की गति बताई गई है, और उस गति के कारण ही मनुष्य ऐसे कर्म करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसे कर्म करे जो लक्ष्मी बन जाए। इन दोनों का जो शरीर है वो हमारे जैसा है, लेकिन इनकी पूजा होती है और हम अपनी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए। हम उसी परमात्मा को याद करते हैं, उन्हीं देवताओं को आज भी याद करते हैं, हम उन्हीं के द्वारा उन्हीं की महिमा करते हैं। आप ये हो, आप ये हो, तो हम इनके अंदर वो चीजें देखते हैं। आज हमारे अंदर ये चीजें नहीं रही हैं, इसलिए हम अपनी निंदा करते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वभूत संतन 16 कला संपूर्ण संपूर्ण विकारी अनेका पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। और खुद के बारे में क्या कहते हैं? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, ब्रह्मादि हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गुण नहीं रहे। आज हम इनके मंदिर में भी जाते हैं तो बिना खाए हुए मंदिर में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये पावन आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये देव आत्मा है। तो ऐसा हमारा लक्ष्य जीवन का होना चाहिए, जो आने वाला भारत परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आकर के रच रहे हैं, वही राजयोग के माध्यम से कि स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो। गीता में लिखा हुआ है, जब तक ध्यान साधना दान पुण्य तीर्थ आदि से मुझे नहीं पा सकते हो, मुझे पाने के लिए मन मनावर हो जाओ, मन ही मन मुझे याद करो। आप जो भी करते हो उस सबको करते हुए मेरे ध्यान में रहो, बोलते हुए मुझको याद करो, तो किसी के बारे में कड़वा नहीं बोलेंगे। कर्म करते हुए अगर हम उसको याद करेंगे तो किसी का बुरा नहीं करेंगे। बच्चों को पालते समय अगर हम उसको याद करेंगे तो बच्चों को अच्छे गुण सिखाएंगे। भोजन करते समय अगर उसको याद करेंगे तो भोजन प्रसाद लगेगा। और अगर ऐसा जीवन हम रोज जिए, मात्र 1 दिन 5 दिन 9 10 दिन नहीं, अगर ऐसा रोज जीवन बनाए तो क्या ऐसा जीवन हमारा नहीं बन जाएगा? जैसे बहुत सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसको क्या कहते हैं? ये तो भाई बिल्कुल देवता है। तो देवता तो नहीं है ना, पूजा तो उसकी नहीं होती, लेकिन गुण जिंदगी के जैसे कि सबकी मदद करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, प्रेम से बात करते हैं, सच बोलते हैं, तो ये सब देवताओं के गुण हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमें ऐसा बनाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वो इसी के बारे में बताती है कि आप जो भी करते हो, जो भी सारा दिन सारा जीवन किसी भी धर्म के हो, आप सब करते हो उस परमात्मा को साथी बना के चलो, जो आपका अपना पिता है। हम सबका अलग अलग नहीं, हम सबका वो एक ही पिता है। वही परम पिता परमात्मा आकर के सृष्टि पर पिछले गीता का ज्ञान हर जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उसी शिव को याद कर रहे हैं, हम उसी शिव को ढूंढ रहे हैं, जो आकर के हम सभी बच्चों के लिए सुख शांति समृद्धि हर किसी के जीवन में दे रहे हैं, जिसको हम घर परिवार में रहते कर सकते हैं। उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो पिता नहीं कहता कि आपको भक्ति हो, मैंने भक्ति छोड़ो, खूब करो, लेकिन पहचान के करो, ईमानदारी से करो कि बुद्धि इधर उधर ना जाए। कोई शोर मचा रहा है तो बचाए। हम शिव चर्चा में बैठे तो ध्यान शिव से लगा होना चाहिए। हमने व्रत रखा है तो बुद्धि भोजन की तरफ ना जाए। ऐसा हमें ध्यान करना उस परमात्मा से सीखने को मिलता है। तो वही परमात्मा कहते हैं, घर परिवार में रहते, जिम्मेवारी निभाते, अपना ध्यान रखो कि तुम्हारा मन क्या सोच रहा है, तुम क्या देख रहे हो, तुम कौन सी बातें सुन रहे हो, तो हमारा ही जीवन बदल करके ऐसा श्रेष्ठ बन सकता है। हमें ऐसे गुण अपने जीवन में लाने के लिए वो परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं। वही आकर के हमें सारी शिक्षा देते हैं।
सारा दिन घर परिवार में रहते, काम काज में रहते, जिम्मेदारी बहुत है। तो गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुझे छोड़ दो या इसके लिए संन्यास कर लो। वो ये कहते हैं कि मन मनावा हो जाओ, मन से मुझे याद करो। तो इस परिवार में रहते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए हम अपने आप को कैसे बदल सकें? तो जिस प्रकार से इस दुखी और अशांत परिवार में आजकल की दुनिया में सब देखने को मिलता है कि कोई शराब पीता है, कोई लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चे आपस में चिंता में रहते हैं सारा दिन, उसी में अगर कोई परमात्मा का संदेश लेकर के आता है, समझो हम आपको बता रहे हैं कि आप इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं सृष्टि पर, उनके बारे में जानिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। किस जन्म में आप इस सजाती में आए हो, किसी जन्म में कहां पे या कितने जन्म आत्मा लेती है, उसके बाद में परमात्मा को याद कैसे करना है। चलो अभी तो हम इस मंदिर में बैठे हैं, शिव चर्चा में बैठे हैं, तो सभी बैठे तो मेरा ध्यान भगवान से लगा हुआ, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद भी मेरा ध्यान उस परमात्मा से लगा है। मुझे वो तो कम से कम नॉलेज मिल जाए जो मैं भोजन बनाते, बात करते, बच्चों को पढ़ाते या अपनी खेती बाड़ी जो भी आपके कर्म करते हुए भी मैं उसको याद कर सकूं। तो उसको याद करने के लिए अपने आप को देने दिन आत्मा समझ के उस परमात्मा को ऐसे याद करना जैसे आप यहाँ बैठे अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी गाड़ी को, हर किसी को याद कर सकते हैं कि जाने की जरूरत तो नहीं, जिनको आप जानते हैं उनको याद कर सकते हैं। तो उसको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है परमात्मा को याद करने के लिए। जो भी आप करते हो वो करते हुए उस परमात्मा को याद करो। जैसे कि ऑफिस में काम करते हो भी बुद्धि से उस परमात्मा को याद कर सकते हो, क्योंकि वही आत्मा का पिता है, उसी को आत्मा बार बार उतारती है। जब कोई दुख होता है, जब कोई अशांति होती है तो बुद्धि कहाँ जाती है। हम चाहे भले यहाँ बैठे हैं, जब और किसी मंदिर में बैठे हैं, जब आंखें बंद होती हैं और हाथ जुड़ जाते हैं तो देखो आपका ध्यान कहाँ जाता है। किसी ने बताया नहीं हमें, लेकिन आपकी हमारी बुद्धि ऊपर जाती है, क्योंकि हम उसी परमात्मा की संतान हैं। हम वही निराकार रूप में, शांत स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में अभी बदलते हैं। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं, आप सभी माता जी रोज भोजन बनाती है, लेकिन जिस दिन कोई खास त्योहार होता है, जिस दिन हम भोग बनाते हैं, उस दिन खास तरीके की तैयारी करते हैं। उस दिन सफाई से, ईमानदारी से, बिना लड़ाई झगड़े करे, बिना मन को शांत करे भोजन बनाते हैं। जब उसी भगवान की याद में बनाए हुए भोजन को स्वच्छता से, पवित्रता से और भगवान की याद में कोई धारण करेगा, ग्रहण करेगा, तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा संग वैसा रंग आप में ही लग जाए। तो यही दुखी और अशांत परिवार थोड़े समय के अभ्यास के बाद सुखी और शांत बन सकता है। आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ एक पढ़ाई जाती है। तो जैसे इस प्रांगण में हम यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, परम पिता परमात्मा भी हमें इस सृष्टि पर आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो है 7 राज्यों की पढ़ाई। उस पढ़ाई से ही मैं आत्मा उस परमात्मा के बताए हुए गुणों को जीवन में धारण कर सकती है। उसी की शिक्षा देती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिससे कि हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, जिससे कि हमारा जब मन अशांत होता है, जब मन दुखी होता है, चिंतित होता है, या किसी के बारे में उल्टे पुल्टे संकल्प चलते हैं, उनको हम कैसे बदल सके, वो शिक्षा परमात्मा आकर के सृष्टि पर दे रहे हैं। तो हम सभी आप सबके बीच में यही बात लेकर के आए हैं कि आपका जीवन और भी श्रेष्ठ हो जाए। ऐसी शुभकामना रखते हुए हम आपको ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। हम चाहे जो भी करते हैं, जो भी कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उसमें अगर और एक परमात्मा ऐड हो जाए तो उस जीवन में और चार चांद लग जाएगा। कि अगर हम उसकी महिमा में गए, उसका भजन कीर्तन नहीं करें, तो समझ के करें कि मैं आत्मा परमात्मा का ध्यान कर रही हूँ, मैं परमात्मा उसकी महिमा कर रही हूँ, मैं आत्मा उसका ही संतान हूँ। तो मन से डर निकल जाएगा, अशांति निकल जाएगी, सभी के प्रति वैर रोग निकल जाएगा। जब मेरे पास घर छोटा है तो मुझे किसी को देख के ईर्ष्या नहीं होगी, मैं दुआ करूंगा भगवान सबको बड़े बड़े घर दे। क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका हूँ मैं उसी दाता का बच्चा, देने वाला देवता हूँ। जैसे दिया जाता है ना, किसी को शुभ भावनाएं दो, किसी को आशीर्वाद दो, किसी को खुशी दे दो, किसी को प्रेम दे दो, ये सारे रूप किसके हैं? यही तो देने वाले देवता कहे जाते हैं। सब देने वाले को तो याद करते हैं। तो इन हम सबको ऐसा देने वाला, बनाने वाला वो परमात्मा है।
तो वही आकर के हम सब बच्चों को शिक्षा देते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये संस्था पूरे दुनिया में बिल्कुल किसी भी स्वार्थ के बगैर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो हम सब आपको इसलिए बताने आए हैं कि आप में से कोई भाई बहन अगर इसको और डिटेल में जानना चाहे, उस परमात्मा के बारे में और जानना चाहे, तो एक बात मैं फिर भी कह देता हूँ, यहाँ कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है। आपके मन में अगर ऐसी कोई बात है ऐसे ही तो आ रहा है, इसको समझिए। ये पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे यहाँ स्कूल में आते हैं तो बहुत स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ फीस नहीं ली जाती है, शायद यहाँ भी नहीं ली जाती है, जिसमें मेरे को पता है कि यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, बहुत बच्चों से फीस नहीं लेते। तो वो जो परमात्मा है उसको क्या दे सकते हैं उसके बदले में, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही जो हम उसको दे सकें। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे सच्चे दिल से मिलते आपको, और वही परमात्मा हम सब बच्चों के लिए ये शुभ भावना लेकर इस सृष्टि पर आकर के हम सबको निमित्त बना करके इस सृष्टि की हर आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए ये सहज राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रही है। ठीक है, यही शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। और साथ में हमारे मनोज भाई जो कि बिहार से ही है, जो कि हमें शिव चर्चा की होती है, शिवरात्रि के बारे में और इसको और कैसे जीवन में सहजता से ला सकते हैं। मनोज भाई जी को पिछले 34 साल का अनुभव है, जो सेवाएं भी करते हैं, माना परमात्मा का ज्ञान भी देते हैं, खुद एक स्कूल चलाते हैं, उनका खुद का भी एक परिवार है। तो वो हमसे अनुभव को लेके और भी डिटेल में उनके अनुभव को लेके